ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चंडीगढ़ पुलिस ने अभी 2 मेजर इंटरस्टेट नेटवर्क बस्ट किए हैं। हमारी टीम में डीएसपी धीरज और इंस्पेक्टर सतविंदर की अगुवाई में मल्टीपल लोकेशंस पर रेड की और 2 एफआईआर ये नवंबर महीने के अंदर रजिस्टर की है, जिसमें दोनों एफआईआर में मिलाकर 12 एक्यूज्ड को गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो टोटल रिकवरी है वो 1.2 kg कोकेन, जिसकी मार्केट वैल्यू वर्थ लगभग 6 करोड़ रुपीस के करीब है, 476 ग्राम हेरोइन, जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए के बीच में है। इसके अलावा 26 लाख रुपए के करीब कैश इन एक्यूज से बरामद किया है और कैश के अलावा जो ज्वेलरी है, जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स इन्होंने ड्रग मनी से ख़रीद रखे थे, और उसके अलावा कुछ बैंक अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए हैं जिनके थ्रू मल्टीपल ट्रांजैक्शंस एक्यूज्ड करते थे, जिन अकाउंट्स में ये ड्रग के लिए पैसे लेते थे। और इसमें एक QR कोड स्कैनर्स भी हैं 6, और एक जो कैश काउंटिंग मशीन होती है वो भी सीज़ की है। तो 5 व्हीकल टोटल एक्यूज से रिकवर किए गए हैं। तो दोनों नेटवर्क की एक छोटी सी मैं ब्रीफ देता हूं। सबसे पहले 7 नवंबर को हमारी टीम ने इन मौके पे रेड की थी और वहां से एक आशु नाम के लड़के को अरेस्ट किया था, अश्वनी कुमार अलियास आशु, सेक्टर 40 चंडीगढ़ से। उससे 47 ग्राम हेरोइन जो है कोकीन जो है हेरोइन रिकवर की थी, और उस रिकवरी से आगे नेटवर्क को जोड़ते हुए टोटल उस केस में 6 एक्यूज्ड को गिरफ्तार किया गया। इसमें जो मेन इनका सप्लायर था वो बंटी नाम का एक लड़का है, जो कि ढकोली जीरकपुर में रहता है, और इससे 1013 ग्राम जो कोकेन है वो रिकवर की गई है। 1 किलो से ऊपर कोकेन इससे रिकवर की है, और इससे 20,64,000 रुपये ड्रग मनी रिकवर की है। जो बंटी है ये मेन सप्लायर था इस पूरे नेटवर्क का। इसमें बाकी जो 5 एक्यूज्ड अरेस्टेड हैं, अश्वनी, सोनू अलियास कालू, सलमान अलियास मुन्ना, सुनील अलियास दर्जी और अनूप। तो टोटल ये 6 एक्यूज्ड अरेस्ट किए हैं। इस केस में जो टोटल रिकवरी है वो 1 किलो जो है कोकेन है, और 200 ग्राम के करीब इसमें हेरोइन रिकवर की है। 2 ग्राम आइस की भी इसमें रिकवरी की है। जो बंटी है ये दिल्ली से इसकी सप्लाई आती थी, मेनली अफ्रीकन नेशनल्स, और एक और उसने नाम डिस्क्लोज किया है। बाकी उसमें अभी आगे फर्दर सोर्स पे इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, तो इसमें अभी हमारी टीम काम कर रही है, इसलिए उसका नाम हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। तो इसकी जो चेन है आगे दिल्ली से जुड़ी हुई है। दिल्ली से ये लाकर लार्ज क्वांटिटी में लाता था और यहाँ पे फिर नीचे सप्लायर्स को देता था। तो 47 ग्राम से शुरू करके इसमें टोटल रिकवरी हमारी जो है 47 ग्राम हेरोइन से 200 ग्राम हेरोइन और 1 किलो कोकेन और 21 लाख रुपए के करीब कैश इसमें हमने रिकवर किया। बाकी 2 व्हीकल इनसे सीज किए गए हैं और गोल्ड ऑर्नामेंट्स हैं। इनका मोडस ऑपरेंडी यही था कि जो बंटी है, बंटी दिल्ली से आगे सप्लाई लेके आता था कोकेन एक सन्नी नाम के लड़के से, और बाकी जो है कुछ अफ्रीकन नेशनल्स इसके टच में थे जिन पे अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है। और फिर यहाँ पे लाकर वो इनको बाकी जो हमारे एक्यूज्ड हैं इन चेन को सप्लाई करता था, वो आगे फिर उसको सेल में सेल करते थे। जो इसमें एक सोनू अलियास कालू है जो मेन लोकल सप्लायर था। सोनू अलियास कालू पे 7 प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट्स भी हैं, और इसमें मेजर अचीवमेंट ये भी है कि बंटी जो है ये काफ़ी साल से काम कर रहा था लेकिन अभी तक अनएक्सपोज्ड था। फर्स्ट टाइम इस पे कार्रवाई हुई है एंड ही हैज़ बीन अरेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। जो दूसरी FIR है 24 नंबर, ये 19 तारीख को हमारी टीम को काम करते करते उसके दूसरे नेटवर्क के बारे में लीड मिली, और उसी को फिर आगे डेवलप करते हुए कुछ हमने इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के भी सहयोग से इंफॉर्मेशन को डेवलप किया। और इसमें
छः एक्यूज इसमें भी हमने टोटल अरेस्ट किए हैं। सबसे पहले इसमें राहुल और अरुण कुमार नाम के एक्यूज्ड को अरेस्ट किया था। जो राहुल है ये अरुण कुमार जो है इसमें ये मेन हैंडलर था। जो अरुण कुमार है इसकी सप्लाई दो जगह से आती थी, एक दिल्ली से और एक पंजाब के एरिया से। पंजाब के एरिया से जो इसके हेरोइन आती थी उसमें हमने एक आगे अरेस्ट किया है और दिल्ली वाली चैन पे अभी काम चल रहा है। इसमें अरुण के पास से राहुल जो है, राहुल मेन लोकल सप्लायर था। आगे फर्दर जितने भी हमने सप्लायर पकड़े हैं लोकल ट्राई सिटी एरिया में, तो वो राहुल के संपर्क में थे। राहुल अभी जो इसने नाम डिस्क्लोज किए हैं उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। बाकी इसमें हमने अरेस्ट कर लिया है। इसमें मेन जो इनका मोडस ऑपरेंडी था, जो राहुल अडॉप्ट करता था, वो ये करता था कि इसको लगता था कि शायद मैं अपने को इस नेटवर्क मोडस ऑपरेंडी अडॉप्ट करके बच जाऊंगा पुलिस से, तो वो डिफरेंट लोकेशंस पे ड्रग्स को रख देता था, अकाउंट में मनी ले लेता था और उसके बाद वो उसकी फ़ोटो जो है भेज देता था लोकेशन की और उसके लोकेटर्स भेज देता था। और इस तरीके से जो लेने वाला था, ख़रीदार था, वो उस लोकेशन पे जाके अपना सामान उठा लेता था। तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आना चाहता था, बट हमारी टीम ने इसमें काफ़ी अपना काम किया और उसके पूरे नेटवर्क को एक्सपोज किया। तो इसमें सबसे बड़ी हमारी अचीवमेंट यही रही है कि जो वो पुलिस से छुप के भी इतना काम कर रहे थे, और ये 6 के 6 जो हैं ये फर्स्ट टाइम पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। इससे पहले ये अपना जो था उसकी वजह से गिरफ्त में नहीं आ रहे थे। तो टीम ने काफ़ी मेहनत करते हुए इसमें हमारी जो टोटल रिकवरी है वो 269 ग्राम हेरोइन है और इसमें 184 ग्राम जो है वो कोकेन है। 2 व्हीकल हैं, 5 लाख रुपए कैश हैं और ये जो QR कोड स्कैनर्स हैं और कैश काउंटिंग मशीन है, ये भी सारे इनसे रिकवरी हुए हैं। देखिए इसमें मैक्सिमम चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, बट पंजाब के भी रहने वाले हैं और ज़्यादातर चंडीगढ़ के ही हैं। और सप्लाई जो लेके आते थे तो ये आगे दिल्ली से, पंजाब से, बॉर्डर एरिया से वहाँ से लेके आते थे। टोटल लगभग 26 लाख है, 20,64,000 एक में है, 5 लाख रुपए एक में है। ड्रग्स की सप्लाई चंडीगढ़ ही करते थे? देखिए दोनों का डिफरेंट ग्रुप था, बट कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हमें इनपुट थी कि शायद आपस में कनेक्टेड हैं, बट वो अभी कनेक्टिंग लिंक हम देख रहे हैं। बट सेपरेट FIR हैं, दोनों पे सेपरेट FIR हैं। और ये पूरे इस महीने में जो हमारा ऑपरेशन चला है, लगातार पिछले 20 दिनों से हमारी टीम जो है इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व रही है। तो दोनों को इसीलिए हमने कंबाइंडली ब्रीफ किया। चंडीगढ़ में सप्लाई करते थे या अलग मोहाली या पंजाब में भी? देखिए ये मोहाली के एरिया में भी सप्लाई करते थे, चंडीगढ़ में भी करते थे, और ये थोड़ा सा जो ट्राई सिटी का एरिया पूरे में ही सप्लाई करते थे। सर कुछ दिन पहले क्राइम ब्रांच ने 3 मुलाजिमों को एक लाइन में भेजा और 2 आ रहे हैं। देखिए अभी तो हम प्रेस रिलीज से रिलेटेड बात करें। सर आपने एक काउंटिंग मशीन रखी है, दोनों से अलग-अलग मिली है या? नहीं, ये तो हमारा सेकंड वाला जो FIR है वो मैंने बताया, उसमें राहुल से रिकवरी हुई है, जिसमें हमने पूरा उसमें दिया चार्ट किस किस से क्या रिकवरी हुई है, वो पूरा उसमें चार्ट पूरे मेंशन है। जैसा आप बता रहे हैं दोनों केसों में मास्टरमाइंड है सोनू और कालू है, और दूसरा जो है ये अरुण कुमार, क्या नाम है इसका, अरुण कुमार जी। ये दोनों DMC से रिलेटेड है, डुमाजा कॉलोनी से। तो क्या आपको लगता है कि ऐसी कॉलोनी में और भी पर्सन हो सकते हैं, और इसके लिए क्या आपकी कार्रवाई है? क्योंकि इन कॉलोनी में जो गरीब लोग हैं, जैसे आपने बताया कि वो पॉलिश करता है, उसको नीड थी पैसों की, तो ऐसा काम क्यों, और भी लोग ऐसे हो सकते हैं, आपकी कार्रवाई क्या है इस पे? देखिए ये एक इत्तेफाक है कि दोनों DMC से हैं, मतलब हम उससे किसी एरिया को कनेक्ट ना करें, ये एक पर्सनल इंडिविजुअल चॉइस है। लेकिन अभी ये DMC छोड़ के अभी तो ये ढकोली में रह रहा था, तो इसीलिए हम उसको पर्सनल उससे ना देखें कि कोई एरिया एक पर्टिकुलर हमारा ऐसा है। ऐसी कोई पॉकेट चंडीगढ़ में नहीं है कि हम उसको ये पर्टिकुलरली कह दें कि इस पॉकेट से हमारे सारे ड्रग पेडलर हैं, वो इंडिविजुअल उसका। इनके जो जितने भी 12 हैं, इनके खिलाफ कोई हीनियस क्राइम भी है पहले के? क्योंकि इनकी नहीं, इसमें मैंने बताया जो सेकंड हमारा है FIR, उसमें तो पांचों जो हैं 6 के 6 उन पे कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट नहीं मिली है। लेकिन जो हमारा पहले वाला नेटवर्क है उसमें सब पे लगभग प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है। किसी पे 1 केस है, अश्वनी है इस पे 2 केसेस हैं, सोनू अलियास कालू है इस पे 7 इन्वॉल्वमेंट हैं,
सलमान पे एक है, सुनील पे एक है, अनूप पे कोई नहीं थी और बंटी पे कोई नहीं थी। जबकि इसमें मेन मास्टरमाइंड जो है बंटी था, लेकिन ये काफ़ी टाइम से बच के चल रहा था, तो ये अभी गिरफ्त में आ गया। सर सेकंड केस में जैसे आपने बताया कि ट्राई सिटी की मर्चेंटी टूर्नामेंट अब प्लेस करते थे, वो ऐसा किसी को कभी डिटेक्ट नहीं हुआ सर, कहाँ प्लेस करते हैं? नहीं, वो तो इमीडिएट इनका मोडस ऑपरेंडी है। उसमें ये अब कर रहे थे, देखिए डिटेक्ट किया, हमारे को इंटेलिजेंस मिली, उस पर हमने काम किया। तो कोई भी जो ऑफेंडर्स हैं वो कोई भी मोडस ऑपरेंडी अपना लें, पुलिस तो उसको क्रैक करेगी। तो इसीलिए हम तो अपने थ्रू यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि भाई आप कोई भी मोडस ऑपरेंडी, आप 1 महीने में नहीं 6 महीने में पकड़े जाएंगे, लेकिन पकड़े ज़रूर जाएंगे। नहीं, आप देखिए उसमें अब वो बहुत छोटी सी क्वांटिटी होती है, उसमें रख दिया, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा बैग रखते हैं। वो एक बहुत छोटी सी चीज़ होती है, अगर सड़क पे कोई पड़ी भी मिल जाएगी किसी को तो उस पर आपका गौर भी नहीं जाएगा। वो तो हमारे जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है उसके थ्रू हमें ये पता चला कि इस तरीके से मोडस ऑपरेंडी है। फिर उस पर हमने डिलीजेंटली इसमें काफ़ी टाइम से काम किया, लगभग 1 महीने से हमारी टीम ने इसके ऊपर सर्विलेंस और अलग अलग तरीके से इसको मॉनिटर करके, और 1 महीने की लगभग इसमें मेहनत लगी है। उसके बाद ये केस को हमने वर्कआउट किया है। ये कोकेन पाउडर फॉर्म में भी है और क्रैक बॉल्स बोलते हैं, तो क्रैक बॉल्स भी इनके पास से मिले हैं। जी। सर ये कैश काउंटिंग मशीन किसके घर के? अरुण के FIR नंबर 24 में। और सर क्रैक बॉल का भी आपने जिक्र किया, इसमें पर है नहीं है, वो मिले हैं? ये कोकेन जो है क्रैक बॉल्स भी इसमें लिखी हुई है। आप इंडिविजुअल जब प्रेस रिलीज उसमें पकड़ोगे, उसमें देखोगे, सारा उसमें ब्रीफ दिया हुआ है। उसमें सब्सटेंस कोकेन ही होता है, तो हमने उसको एज ए सब्सटेंस आपको बताया। ये तो अकाउंट से लिंक्ड होते हैं, तो वो हमने बताया कि ये अकाउंट्स में पैसे लेते थे, तो इन्होंने स्कैनर्स भी ले रखे थे, तो स्कैनर वो किसी को भेज दिया जैसे जिससे पैसे लेने हैं, तो स्कैनर से पेमेंट इजी हो जाती है। अभी उसके ऊपर काम चल रहा है। काफ़ी सारे अकाउंट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, सीज भी करवाए हैं, जो अकाउंट्स हैं वो फ्रीज भी करवाए हैं। उसमें लगभग 8-10 लाख रुपए जो है कैश हमने फ्रीज करवाया, जो इसमें हमने अभी मेंशन नहीं किया है, और उस पर अभी कार्रवाई चल रही है।